सत्य है। भक्त कभी सीधे शिव से नहीं मिलते। पहले नंदी हर प्रार्थना को सुनते, फिर उसे परमात्मा तक भेजते हैं। यही कारण है कि हर शिवालय में शिव की मूर्ति के सामने नंदी स्थापित होता है, क्योंकि जैसा भक्तियोग कहता है, प्रेम के मार्ग में एक सेतु होता है और शिव और भक्त के बीच वो सेतु है नंदी। कैलाश में हर उत्सव में नंदी अग्रभूमि में रहते। जब महाशिवरात्रि आती, देवगण और ऋषि मुनि कैलाश में एकत्रित होते, तब नंदी सबसे पहले आरती में खड़े रहते। उनकी दृष्टि शिव पर टिकी रहती। कहा जाता है कि नंदी घंटों शिव को देख सकते थे बिना पलक झपकाए, क्योंकि उनके हृदय में केवल एक ही दर्शन था, शिव। ये दर्शन ही उनकी साधना, उनकी शक्ति और उनकी धड़कन था। एक बार कैलाश में एक रोचक घटना हुई। मां पार्वती और शिव खेल रहे थे। शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए गणों को आदेश दिया कि कोई भी उन्हें खोज न पाए। सभी गण असमंजस में पड़ गए। पार्वती कहाँ है? लेकिन नंदी एक क्षण में ही उनके पास पहुंच गए, क्योंकि उन्हें केवल शक्ति की आहट ही नहीं, मां के हृदय की नाद भी सुनाई देती थी। शिव मुस्कुराए और बोले, नंदी, तुम केवल मेरे सेवक नहीं हो, तुम मेरे परिवार हो। इस वाक्य ने नंदी को अनंत गौरव से भर दिया। इसके बाद एक कथा और भी प्रसिद्ध है, गणेश और नंदी के बीच भोजन का रहस्य। एक बार भगवान शिव भोजन कर रहे थे। गणेश ने कहा, आज मैं सबके भोजन की रक्षा करूंगा। नंदी ने कहा, जो शिव खाएंगे वही मैं भी लूंगा। ये सुनकर शिव मुस्कुराए। तभी शिव ने अपने प्रसाद का भाग नंदी को दिया। ये देखकर गणेश ने पूछा, ऐसा क्यों? शिव ने कहा, क्योंकि नंदी केवल मेरा वाहन नहीं, वो भक्ति का रूप है। उन्हें जो अनुग्रह मिलता है वो उनके समर्पण का फल है। इसके बाद नंदी का महत्व और भी बढ़ा। वे केवल परिवार के सदस्य ही नहीं, बल्कि भक्त, मित्र, सलाहकार और रक्षक सब कुछ थे। जब शिव समाधि में जाते, नंदी पहरे पर खड़े रहते। जब शिव तांडव करते, नंदी उनके स्वरूप का अनुसरण करते। जब बाबा भोलेनाथ ध्यान में लीन होते, नंदी वर्षों तक धैर्य के साथ वही बैठे रहते। उनका अटल धैर्य ही तब बन जाता, उनका मौन ही भक्ति बन जाता, उनका स्थिर दृष्टिकोण ही जागरण बन जाता। कैलाश में नंदी कभी थकते नहीं, कभी विचलित नहीं होते। वे जानते थे कि शिव के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं। जो शिव का हो गया वो संसार का नहीं रहता।